स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मेडिवर्स में। तो मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ जिसमें कि आज मैं आपको बताऊंगी कि वैक्सीन कैसे काम करती है, कैसे हमारी बॉडी को सेफ रखती है एंड हाउ वैक्सीन प्रोटेक्ट अस, यानी कि हमें वैक्सीन कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो चलते हैं। वैक्सीन अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस that prepares the immune system to recognize and fight pathogens, viruses और bacteria without causing disease। यानी कि वैक्सीन क्या है, एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करता है ताकि वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन या फिर पैथोजेंस यानी कि वायरसेस या बैक्टीरिया को पहचान सके एंड उनसे लड़ सके विदाउट कॉजिंग डिसीज, यानी कि बिना हमें या हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को तकलीफ पहुंचाए, हमें बिना किसी डिसीज को कॉज करें। ओके, अब देखते हैं रोल ऑफ इम्यून सिस्टम कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का क्या रोल होता है। तो देखिए, बॉडी डिफेंस सिस्टम, यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि एक तरह से प्रोटेक्टर। डिफेक्ट्स एंड डिस्ट्रॉयज हार्मफुल इन्वेडर, जो भी इन्वेडर होते हैं यानी कि घुसपैठिया होते हैं जो कि बाहर से आए होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं होते या फिर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको डिटेक्ट करता है, पहचानता है एंड डिस्ट्रॉय करता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। यूजेस white blood cells like B cells make antibodies and T cells kill इन्फेक्टेड सेल्स। यानी कि क्या करता है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ये वाइट ब्लड सेल्स यानी कि आपके WBCs जो होते हैं, यानी कि उसमें आपके T सेल्स होते हैं एंड B सेल्स होते हैं, उनकी मदद से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जो B सेल्स होते हैं वो आपके एंटीबॉडीज को बनाते हैं एंड जो T सेल्स होते हैं वो जो आपकी इन्फेक्टेड सेल्स हो चुके हैं, डिसीज्ड सेल्स हैं, उनको मार देते हैं, यानी कि उनको खत्म करते हैं, किल करते हैं। क्रिएट्स मेमोरी सेल्स फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन, यानी कि मेमोरी सेल्स, इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बनाता है फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन। अब मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो कि जैसे पहली बार कोई फॉरेन पार्टिकल आया, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम ने उससे लड़ा, उसको खत्म कर दिया। अब ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डिसीज का या उस पर्टिकुलर जो भी इन्वेडर था फॉरेन पार्टिकल का, उनका मेमोरी सेल्स बना लेगा, जिससे क्या होगा, अगली बार नेक्स्ट टाइम अगर सेम पार्टिकल, सेम एंटीजन या सेम पैथोजन आता है तो मेमोरी सेल को एकदम से याद आ जाएगा, वो उसको घुसने ही नहीं देगा या घुसते ही खत्म कर देगा, विदाउट उसको प्रिपरेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी, है ना। वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउ वैक्सीन्स वर्क। अब हमारी जो वैक्सीन्स है वो कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है। वैक्सीन्स कंटेन वीकेंड, किल्ड और अ पार्ट ऑफ पैथोजन, यानी कि जो वैक्सीन्स होते हैं, वैक्सीन में होता क्या है, हमारा वीकेंड, किल्ड या एक पार्ट होता है पैथोजन का, यानी कि एक ऐसा कोई भी पैथोजन जो कि बहुत वीक हो या मर चुका हो, उसका कोई प्रोटीन या उसका कोई जेनेटिक मटेरियल होता है, वो वैक्सीन में होता है। इट ट्रेन्स द इम्यून सिस्टम बाय एक्सपोजिंग इट टू द सेफ वर्जन ऑफ द डिसीज। ये क्या करता है, अब जब वैक्सीन हमारी बॉडी में लगाई जाती है, इंजेक्ट की जाती है, पैथोजन इम्यून सिस्टम के अंदर जा रहा है, लेकिन वो पैथोजन क्या है, उसका एक सेफ वर्जन है कि वो हमारी बॉडी को डिसीज नहीं पहुंचाएगा, जस्ट हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करेगा। इम्यून सिस्टम क्रिएट्स एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स। अब इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, अभी मैंने आपको बताया बी सेल्स एंड टी सेल्स के थ्रू, ठीक है। बी सेल्स आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं एंड मेमोरी सेल्स क्या करता है, उन सब सेल्स की मेमोरीज को स्टोर करके रखता है फॉर फ्यूचर यूज, यानी जब फ्यूचर में वही आएगा अगर सेम इन्वेडर, तो उससे इजीली जो है वो लड़ सकेगा एंड उसको किल कर सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। अब वैक्सीन में भी टाइप्स होते हैं। अगर देखिए, इनएक्टिवेटेड यानी कि किल्ड, यानी कि ऐसी वैक्सीन जिसमें कि आपके कैसा माइक्रोब या कैसा पैथोजन यूज हो रहा है, किल्ड, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए आपके पोलियो, ठीक है, IVP या हेपेटाइटिस A। अगर आप कंटेंट देखिए, उसमें होता क्या है, अभी मैंने बताया इनएक्टिवेटेड, यानी कि जो उसमें माइक्रोब होगा वो कैसा होगा, आपका डेड होगा, वो आपको हार्म नहीं कर सकता है, ठीक है। लाइव एटेन्यूएटेड जैसे कि MMR और BCG, ठीक है, इसमें क्या होता है, माइक्रोब होता है लेकिन कैसा होता है, वीक होता है, वीकेंड माइक्रोब होता है। सब यूनिट हेपेटाइटिस B एंड HPV, यानी कि जो माइक्रोब होता है उसका सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट होता है, ओनली प्रोटीन पार्ट्स।
टॉक्सोइड जैसे कि आपके टेटनस एंड डिप्थेरिया। इसमें क्या होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो इनएक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट mRNA एंड DNA, जैसे कि पी फाइजर या मॉडर्न यानी कि कोविड का जो आपका था वो। जेनेटिक कोड टू मेक प्रोटीन्स, इसमें कंटेंट क्या होता है, प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कोड होता है, ठीक है। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ वैक्सीन। आगे चलते हैं, वाई बूस्टर्स आर नीडेड। अब देखिए बूस्टर्स क्यों जरूरी होते हैं, पहले जान लेते हैं बूस्टर्स क्या होते हैं। देखिए जैसे कि कोरोना में हुआ था, कोविड में हुआ था कि क्या, पहले आपको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगते हैं, देन आपको सेकंड डोज लगती है। तो ये जो डोसेस होते हैं आपके वैक्सीन के, क्या होते हैं, आपके डोसेस होते हैं, यही आपके क्या होते हैं, बूस्टर्स होते हैं, यानी कि डोसेस जो आपके होते हैं बूस्टर्स होते हैं। तो इम्यूनिटी में रिड्यूस ओवर टाइम। अब ये बूस्टर क्यों जरूरी होते हैं, क्यों करवानी चाहिए हमें सेकेंड डोज, थर्ड डोज क्यों लगवानी चाहिए हमें किसी भी वैक्सीन की, क्योंकि क्या होता है, इम्यूनिटी जो होती है वो टाइम के साथ कम हो जाती है। तो जब वैक्सीन लगती रहेगी तो हमारे इम्यून सिस्टम को याद आता रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। देखिए बूस्टर्स हेल्प रिफ्रेश द इम्यून मेमोरी, यानी इम्यून सिस्टम की मेमोरी को रिफ्रेश करता रहता है, उसको याद दिलाता रहता है कि अरे ये पैथोजन था, इससे तुम्हें लड़ना है, इसको तुम्हें याद रखना है। सम डिसीजेस म्यूटेट, बूस्टर रिक्वायर्ड फॉर न्यू स्ट्रेन्स लाइक कोविड वेरिएंट्स। क्या होता है, कुछ जो डिसीज होते हैं वो म्यूटेट कर जाती है, ठीक है, न्यू फॉर्म में आती है, तो उसके लिए बूस्टर जो है वो उन म्यूटेटेड फॉर्म में जो आए हैं अब एंटीजन या पैथोजन, उनके लिए जरूरी होती है, ठीक है। अगर आप देखें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की दो तरीके की होती है मेन, एक एक्टिव एंड एक पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी जब खुद बनाए, खुद हमारी बॉडीज में भी, हमारी बॉडी में अभी भी एंटीबॉडीज बन रही है, तो जो एंटीबॉडीज है, ऐसी एंटीबॉडीज जो हमारी इम्यूनिटी जो है या हमारी जो बॉडी है वो खुद बना रही है, उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एंड जो हम लाइक रेडीमेड बाहर से लेते हैं, आर्टिफिशियल बोलो या फिर रेडीमेड आप बोल सकते हो, जो हम बाहर से एंटीबॉडीज लेते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है। अब एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, एंड पैसिव आपके वहीं पे शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम के लिए होती है। पैसिव के एग्जाम्पल मैटरनल एंटीबॉडीज या एंटी रेबीज इंजेक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है या वैक्सीनेशन क्यों जरूरी होती है, कि आपको वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए। प्रिवेंट सेवरल डिसीज, यानी कि आपको डिसीज से बचाती है, ठीक है। कंट्रोल आउटब्रेक्स, यानी कि उसको डिसीज को फैलने से बचाती है, कि जल्दी जल्दी बढ़ती है उससे बचाती है। प्रोटेक्ट्स वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी कि जो हमारे वीक होते हैं थोड़े से, जैसे कि हमारे बेबीज एंड एल्डरली जो होते हैं हमारे वीक होते हैं, तो उनको भी क्या करती है हमारी वैक्सीन जो है वो बचाती है। हेल्प्स अचीव हर्ड इम्यूनिटी। अब देखिए हर्ड इम्यूनिटी को भी अचीव करने में मदद करती है। कैन इरेडिकेट डिसीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स, किसी किसी डिसीज को खत्म ही कर देती है, बिल्कुल हटा ही देती है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स। तो ये हमने जाना कि वैक्सीन हमारी बॉडी को कैसे बचाती है, क्या होती है। इम्यूनिटी के बारे में हमने एक तरह से इंट्रोडक्शन लिया, थोड़ा सा जाना कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।